दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है वाई सीलिंग फैन रन स्लो इन इन्वर्टर। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि जब कभी पावर जाती है और पंखा इन्वर्टर से चलता है तो उस समय पंखे की स्पीड कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जैसे ही पावर आती है तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों दोनों कंडीशन है। तो ऐसा क्यों होता है कि इन्वर्टर पे जब पंखा चलता है तो उसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है और उसमें हमिंग की आवाज़ क्यों आती है। दोस्तों यही सब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आपने ये गौर तो किया ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। इसमें दोस्तों ये पंखा कम स्पीड पे चलने का जो रीज़न होता है वो दोस्तों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। अब वो दोस्तों कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि गांवों में, घरों में जहाँ पर ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वोल्टेज लो हो जाता है, तो वहाँ पर पंखा, बल्ब कुछ भी हो वो धीमे चलता है, मतलब उसकी इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। दोस्तों ये वोल्टेज लो का प्रॉब्लम लगभग बहुत जगह है, लेकिन अभी बहुत जगह सही हो गया है। दोस्तों अगर वोल्टेज लो होता है तो फ्रिक्वेंसी पर भी फर्क पड़ता है। वो कैसे? दोस्तों जो ग्रिड होता है, ग्रिड आपको पता ही होगा, और अभी हाल ही में जब मोदी जी ने 9 मिनट के लिए आप अपनी लाइट बंद कर दीजिए तो उस समय लोग कह रहे थे कि ग्रिड फेल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ग्रिड फेल नहीं हुआ। वो ग्रिड फेल कैसे होता है वो दोस्तों मैं आपको पहले समझ लीजिए, फिर आप ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों ग्रिड फेल होने का कारण ये होता है, मान लीजिए कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके घर में 5 किलोवाट का लोड है, ठीक है, और अचानक आप ये लोड इतना कम कर दें कि ये 1 किलोवाट पे आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोड कम हो गया, ठीक है, और वोल्टेज उतना ही जनरेट हो रहा है। लोड यहाँ पे कम हो गया और मान लीजिए ऐसे ऐसे एक घर नहीं, मान लीजिए 100 घर ऐसे कर दें, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पर वोल्टेज उतना ही आ रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो नियर अबाउट 49.3 से 51 पॉइंट कुछ होता है दोस्तों। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो उस समय ग्रिड फेल होने के चांस होते हैं। लेकिन दोस्तों तो यही कारण होता है कि अगर वोल्टेज कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर 5 किलोवाट का था, अब आपका अगर लोड अचानक 5 किलोवाट से 10 किलोवाट हो जाए, ठीक है, या 15 किलोवाट हो जाए, और ऐसे ऐसे ही करीबन 100 घर का लोड ऐसे ही हो जाए, तो वहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी कम हो जाता है, वोल्टेज डाउन हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपका हीटर होता है, हीटर जो कोई भी हीटर मान लीजिए, तो जब उसमें हम पावर को ऑन करते हैं तो बल्ब धीमा हो जाता है, ठीक है। वो दोस्तों क्या होता है, वो अचानक से उस सर्किट पर लोड पड़ता है ज़्यादा, इस वजह से बल्ब धीमा हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ग्रिड पे भी फर्क पड़ता है। अगर लोड 15 किलोवाट का है और अचानक से लोड बढ़ के 30 किलोवाट हो गया, और ऐसे ऐसे ही अगर 100 घरों का लोड इतना बढ़ गया तो उस समय क्या होगा कि वोल्टेज कम हो जाएगा और फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी, तो उस समय भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों जो इन्वर्टर होता है, तो जब पावर जाती है और इन्वर्टर चलता है पंखा, तो उस समय क्या होता है कि जो इन्वर्टर होता है वो फिक्स 240 वोल्ट से 230 वोल्ट आउटपुट में निकालता है। आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी फ्रिक्वेंसी भी लगभग फिक्स होती है 50 हर्ट्ज। लेकिन जो पावर सप्लाई होती है यूपीपीसीएल की या यूपीसीएल की, उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है ये कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब इसमें वेरिएशन होता रहता है। क्योंकि इसमें कभी 240 रहेगा, कभी 230 रहेगा, कभी 220, या फिर कभी वोल्टेज पूरा डाउन हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो उस समय दोस्तों वोल्टेज कम होने से फ्रीक्वेंसी पर भी फर्क पड़ता है और करंट भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वोल्टेज यहाँ पे कम हो गया है
तो जाहिर सी बात है पंखा धीमे चलेगा और उसमें हमिंग की आवाज़ आएगी। ठीक है, हमिंग के बीच में आवाज़ आती है। तो दोस्तों अगर वोल्टेज कम नहीं होगा ना तो पंखा हमारा चाहे इन्वर्टर से चल रहा हो और चाहे पावर से चल रहा हो सेम स्पीड पे चलेगा, पंखा स्लो नहीं होगा। और दोस्तों जो हमारे घरों में उपकरण लगे होते हैं, पंखा हुआ, बल्ब हुआ, CFL हुआ, LED हुआ, टीवी हुआ, कुछ भी आप मान लीजिए, उनकी भी इफिशियंसी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब क्या है दोस्तों, इन्वर्टर पे घर के सारे उपकरण चल नहीं सकते हैं क्योंकि उसका लोड इतना नहीं होता, या फिर आप बैटरी को बढ़ाएं और इन्वर्टर का भी साइज बढ़ाएं, तो उस समय क्या होगा कि आपके सारे जो उपकरण लगे होंगे, इक्विपमेंट लगे होंगे, वो आपके चल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा जिससे आपका घर के पूरे उपकरण चल जाएंगे। और जो ये प्रॉब्लम आती है सीलिंग फैन में, ये जो स्पीड कम पे चलता है, पावर जाने पे पंखा इन्वर्टर पे धीमे चलेगा या फिर तेज़ चलेगा, तो दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है। और अगर इन्वर्टर पे भी पंखा स्लो चल रहा है तो दोस्तों ये इसकी चार्जिंग पे भी डिपेंड करता है, बैटरी हमारी कितनी चार्ज है। अगर कम चार्ज होगा तो पंखा इसमें भी धीमे चलेगा, लेकिन दोस्तों ये अक्सर ऐसा नहीं होता है और ये हर जगह नहीं होता है। और ये पावर पे भी पंखा धीमे चलता है जहाँ पर वोल्टेज लो होता है। तो दोस्तों यही तो छोटी सी जानकारी, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।